नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 999 न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूँ देवरिया जनपद के भीमपुर दक्षिण टोला में। यह भीमपुर दक्षिण टोला की एक घटना मैं बताने जा रहा हूँ आपसे, जो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक होली के दिन पूरा देश होली के रंग में रंग रहा था और होली की बाहर चल रही थी। इसी होली के बाहर में एक ऐसे रंग में भंग डालने वाला एक आतताई आता है और सनोज यादव के पास बैठता है, उनसे कुछ बातें करता है और इनको बात करते हुए घर से कुछ दूरी पर लेकर चला जाता है। घर से कुछ दूर ले जाकर वह चाकुओं से वार करता है और तबातोड़ इतना वार करता है कि सनोज यादव की मौके पे ही मौत हो जाती है। संयोग से इसके अगल बगल जहां सनोज यादव की मौत को चाकुओं से गोदा जाता है, मारा जाता है, वहां कोई आदमी मौजूद नहीं होता है, मौके से नहीं होता है कि सनोज यादव को बचाया जा सके। लेकिन अचानक उनकी भाभी घर से आती हैं और देखती हैं कि सनोज यादव पेट के बल जमीन पर गिरे पड़े हैं। सनोज यादव को वह हिलाती हैं और उठाने की कोशिश करती हैं, मगर सनोज यादव इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह जाते हैं और अपने परिवार से बात करने का भी मौका उनको नहीं मिलता है। फिर कुछ देर बाद यह चिल्लाने लगती हैं, बताती हैं कि भाई गांव के लोग, अगल बगल के लोग आ जाएं, इनकी मदद करें ताकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। लेकिन गांव के लोग आते तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई 500 मीटर की दूरी से देखता है, कोई 200 मीटर की दूरी से देखता है। लेकिन सनोज यादव को उठाने के लिए होती है, पुलिस आती है और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। संयोग से उनकी भाभी, जिन्होंने उस शव को देखा था, उठाया था, लोगों को बचाने की गुहार लगाई थी। आप क्या हुआ था उस दिन? सर खाना वाना घर से गई नहीं, होली होली खेल के आई नहीं। आज के 5:30 बजे पर लड़कन के लेकर नहीं लैटिंग कराए और तनी मार के फेंक दे ले रहा। कै बजे का वक्त हो रहा होगा? 5:30 बजे सर। 5:30 बजे शाम का वक्त था। हाँ सर। और जब आती हैं तो सनोज यादव जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। पेटिया गिरा लाई तो मुड़ी हिला के तने उठी का भइल तो जब भाई तब ना बोली, सोचने ना उठा के बैठाई तो तनी सीना में चाकू लागल बा, पेटे में लागल बा, पूरा खून फेंक के मर गई। यानी कई जगह चाकुओं से गोदा गया था उनको। सनोज यादव की पत्नी भी मौजूद हैं। आपको कैसे पता चला कि सनोज यादव की हत्या हो गई थी? साहब हमके फोन करके घरे बतावल गई कि उनके मतलब मार गिरल बा, तो हम विश्वास नहीं करते रहे। हम कहनी ऐसा नहीं हो सकेला भाई, तू सुबह बात करी है, ऐसा हम माने नहीं सकेंगे। तो हम ना मानत रहे साहब, हमारे घर के परिवार केहू ना मानत रहा। फिर रास्ता भर रोवत घाव गेहूँ हमने के जल्दी में आईने के घर। यानी रास्ते में रोते गाने का मतलब कि आप यहाँ मौजूद नहीं थी? नहीं, हम नहीं रहने साहब, हम घर चल गए, नहीं तबियत खराब रहे तो हमने घर से फोन गए कि अभी वो मर गए ना। तो हम कहनी ऐसा ना हो सकेला, हमसे विश्वास नहीं होते हैं। तो हम कहने कि ठीक बा, थोड़ा बहुत लागल है तो दवाई वही करा दिया लोग। जब अपने ननद से कहनी तो वो कहते नहीं तू बटले ना बनी तो दवाई कहाँ से करावल जाए। तो फिर साहब हमने के घरे वही रोते पीटते गाड़ियों में से घरे तक आने के यहाँ तक हमने पीछे पीछे हमारे पति के लाश आते रहे। तो लाश तक हम जाए तो हमके लाश नहीं छुए दा लोग, मुँह तक नहीं देखे दा लोग। जल्दी जल्दी में ले जाके ठूक देना लोग साहब। और दो रास्ता नहीं जाता लोग कि हाँ नहीं जा दे बाटे। सब लोग कहे कि नहीं लाश नहीं छुए के बाटे, क्यों नहीं छुए दे उनका लाश। आपको ये आपके पति के हत्यारे का पता कैसे चला? कौन था वो हत्यारा जो आपके पति को मार के चला गया? विश्वकर्मा नाम है उनका। इसी गांव का रहने वाला है? हमने कि थोड़े बस घर के बगल में ही बाटे, एक घर के बगल में ही उनका घर। क्या राम पहले से आपके परिवार में आता जाता था? पहले से उनका मम्मी आ जात रही, वो कभी कल आ जात रहा और साहब वो डीजे बजाने वाला काम करते रहा। और जहाँ डीजे बजा जाए और हर जगह लड़ाई झगड़ा चलत रहा। लेकिन वो मतलब क्यों के पहले मन में नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा हर जगह चली हमारी हर जगह करते रहा। ये समय साहब हमारे हस्बैंड से कोनो का लड़ाई झगड़ा ना, वो खा पी के अपने सुतल ना, बातचीत करत ले गए से बात कैला तो वो बोल रहे ना, मना करना कि मत यहाँ कर। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को मैं सवाल करता हूं, क्या आप फतेहपुर रुद्रपुर की घटना आपको याद है? फतेहपुर आप पहुंच सकते हैं, रुद्रपुर जा सकते हैं, लेकिन आप ही के समाज का
यह बेटा मारा जाता है और ना ही आपका कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है और ना ही कोई समाज का आपका साथी इनकी मदद के लिए आगे आता है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। ठीक है, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसका संसार उजड़ गया हो उसकी सहायता, उसकी देख रेख कौन करेगा? यदि आप समाज के नुमाइंदे हैं, समाज को अपना समझते हैं, तो आपको इस काम को करना पड़ेगा। मैं इस ज़िले के अन्य समाज, अन्य पार्टी के नेताओं को से भी मैं यह सवाल कर रहा हूँ, यदि अभी चुनाव का समय आने वाला है, 2026 के बाद तत्काल चुनाव का बिगुल बज जाएगा और बिगुल बजते ही सबके आंखों की मोतियाबिंद जो है ख़त्म हो जाएगी। सबको एक पगडंडी दिखाई देगी और रास्ता यदि 1 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, पैदल आना है तो उतर के चले आओगे। क्या उस दिन तुम्हारे आंखों का मोतियाबिंद खत्म हो जाएगा? आज इस परिवार में हत्या हुई और एक भी नेता, एक भी समाज सेवी इनसे मिलने नहीं आता है और ना ही कहने ये आता है कि भाई इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, देखिए एक बच्ची को ये गोद में लेकर बैठी हुई हैं, दूसरा बच्चा अभी कोई घूम रहा है। इनके जीवन यापन की व्यवस्था क्या होगी? इनकी ज़िंदगी कैसे आगे बीतेगी? इस पे यह भी एक सवाल है, यह एक विषय है। सबसे बड़ा समय वह आता है जब एक महिला का सिंदूर मिटता है तो उसके ऊपर क्या बीतता है वह तो समाज के नुमाइंदे यहाँ पहुँचें और इनको मदद करें ताकि इनके बच्चों का भरण पोषण, इनकी पढ़ाई, इसकी शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाई जा सके। भाई साहब, उनके बड़े भैया हैं आप, सनोज यादव के आप बड़े भाई हैं ना? क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपको पता चला? हम आए तो देखें कि मेरा भाई 5 बजे के लमसम वहाँ गिरा है, मेरी पत्नी रो रही है, तो एम्बुलेंस को फ़ोन किए। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस पुलिस आई, यहाँ पर कोई नहीं था, तो लाश को घर लाद के हम लोग लेके गए। लेकिन कोई और अधिकारी या कोई आया था आपसे मिलने के लिए? आर्थिक मदद कोई किया? एक जिला अध्यक्ष, एक नेता व्यास यादव आए थे। नहीं, सभासद नहीं, व्यास यादव आए थे। और कोई यहाँ पर नहीं आया। हम लोग कुछ देखने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग अपने काम में फंसे। आपने देखा कि इन सनोज यादव के बड़े भाई मौके से थे, इन्होंने देखा। सारी बात मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इस सरकार से, वर्तमान में योगी सरकार से, योगी जी से मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन देवरिया आपका एकदम हत्याओं का हब बन चुका है। देवरिया में रोज़ आए दिन घटना घटती है और रोज़ एक होली के दिन ही 8 घटनाएं यहाँ मौजूद हुई हैं इसी देवरिया में। यदि 0 टॉलरेंस की बात है तो कानून की व्यवस्था कहीं न कहीं सवाल उठाती है। यदि कानून की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद सनोज यादव के साथ भी घटना नहीं घटती और सनोज यादव आज अपने परिवार में जिंदा होते और अपने बच्चों का भरण पोषण की व्यवस्था कर रहे होते। लेकिन योगी सरकार 0 टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, आपका सटा जिला देवरिया है, अभी तो प्रदेश के अन्य ज़िले बाकी हैं। अभी वहाँ की घटनाओं को देखा जाए तो समझ लीजिए चारों तरफ नज़र डालने के बाद यह समझ में आ रहा है कि आपकी सरकार निकम्मी हो चुकी है और यहाँ एकदम जंगल राज कायम हो चुका है। यदि इस तरह की घटनाओं से बचना है तो आप अपने कानून के व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। मैं ज़रूर बताएं कि ऐसे नेताओं और ऐसे सरकार के साथ क्या होना चाहिए। वो कॉकनियन के हॉस्पिटल में मरना, हॉस्पिटल में सब नहीं कौन कह रहा? पुलिस तो नहीं कह रही है ना? नहीं, एसडीएम में सब एक कहता कि हॉस्पिटल में सब न्यूज में सब देखा लिखले होई तबे ना डीएम लिखले बा ना, केहू बतौले तबे ना। बाकी मृत्यु तो उनका यही हो गई। दवा होने के चीज में इसका मौत हुआ है। गांव तो सब सर हमारे साथ लगल बा, बताई जियत रहता तो हम लेके भागती नहीं। ओ ये सर मर गेला ना, वो जे लगनी लोटा के रोई सब। कौन है उनकी? उनका के भौजाई है। Yes, more or less tank it. लावा लिखल है। धारा और कुछ नहीं लगवाले वाले खाली नहीं जाती।